And welcome back to SS Classes. My name is Shaista Barveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the Physics Class 8 ICSE board. The name of chapter is Sound. So before I starting the video, I am telling you, if you are new to my channel, so do subscribe my channel and also press the bell icon so you will never miss all my upcoming videos. So without wasting your time, let's start with topic. So in this lesson, you will learn about what is sound caused by vibration, human voice, production of vibration, properties of sound, monotone and overtone, propagation of sound, material medium is required for propagation of sound, reflection of sound, echo and its uses, difference between music and noise. This all topic is learned about in this chapter. सो बच्चा लोग, आज हम लोग जो है साउंड आप लोग क्लास 7 में भी पढ़ चुके हो। मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 7 में भी, इसकी वीडियो आपने देखी हुई है। अगर आप क्लास 7 की वीडियो को देखकर इस वीडियो पर आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें जो है आपको इतना डिस्क्राइब नहीं किया है, क्योंकि इससे पहले के 7 के वीडियो में 7 के मतलब लेसन में आप लोग साउंड को अच्छे खासा पढ़ चुके हो। इस वजह से यहाँ पर उतना अच्छा डिस्क्राइब नहीं किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर क्लास 7 की वीडियो को देखो, आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी तभी। ओके, और अगर आपने साउंड चैप्टर अच्छे से पढ़ा है क्लास 7 में तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, वी इंटरेक्ट विद वर्ल्ड अराउंड अस मेनली थ्रू साइट एंड हियरिंग। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप लोग देख रहे हो, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं एक्चुअली उनको या तो हम साइट कर सकते हैं या तो हियरिंग के ज़रिए ही पहचानते हैं। उनसे इंटरेक्ट हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? उनको देख करके, उनकी आवाज़ सुन करके, इसी तरीके से हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो साउंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल या इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर एग्जिस्टेंस। तो साउंड जो होता है, जो ध्वनि है, वो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एग्जिस्टेंस में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वी रिकॉग्नाइज मैनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम लोग बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स को साउंड के ज़रिए ही जो है पहचानते हैं। वी रिकॉग्नाइज मैनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस थ्रू द साउंड दे प्रोड्यूस, क्योंकि उनके साउंड अलग अलग होते हैं। ठीक है, मुझे अगर मैं बोलूँ, एग्जांपल दूँ आपको कि वॉशिंग मशीन है, तो मुझे पता है कि वो नॉन लिविंग थिंग है, बिकॉज ऑफ उसके साउंड से मुझे पता चल रहा है कि वो नॉन लिविंग थिंग है, वो एज अ मशीन काम कर रही है, वर्क कर रही है ना। अगर मैं बर्ड्स करूँ, बर्ड्स चिपरिंग, तो बर्ड्स जो हैं वो लिविंग थिंग है, क्योंकि उनकी आवाज़ से पता चल रहा है कि भाई वो लिविंग थिंग्स है। ठीक है, सो साउंड के ज़रिए हम किसी चीज़ को नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग में भी हम लोग रिकॉग्नाइज उसको कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? वी ऑल्सो यूज साउंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। विदाउट साउंड हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट ईजिली नहीं कर सकते बट ईजिली नहीं कर सकते। सो वी कैन ऑल्सो से कि वी ऑल्सो यूज साउंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे की बातों को समझने के लिए भी हमें साउंड की ज़रूरत होती है। ऑन दिस लिविंग प्लानट, इस लिविंग प्लानट, इस पूरी जो है दुनिया में, इस प्लानट पे वी आर सराउंडिंग बाय लॉट ऑफ एनर्जी इन वेरियस फॉर्म। आप लोगों ने सारी एनर्जी पढ़ी है। हम लोग इस प्लानट पे कौन कौन सी एनर्जी का यूज़ देखे हैं? जैसे लाइट एनर्जी पढ़ी है, साउंड भी एनर्जी का फॉर्म है, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी का फॉर्म है, मैग्नेटिज्म भी एनर्जी का फॉर्म है, न्यूक्लियर एनर्जी भी जो है फॉर्म है हमारा एनर्जी का ही, एंड एक्सेट्रा। सो साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स अ सेंसेशन इन आवर ऑडिटरी नर्व्स। आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है नर्व सिस्टम। हमारे कानों में क्या होता है? हमारे कानों में ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, जिसके ज़रिए हमारे कानों में सेंसेशन होता है, और इस सेंसेशन के ज़रिए हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है और हमें साउंड सुनाई देता है। वी कैन हियर साउंड, ओके, सो डैट वी आर एबल टू हियर, जिसकी वजह से हम लोग सुन पाते हैं। द एवरीडे साउंड डैट वी इनकाउंटर आर न्यूमरस। बहुत सारे टाइप के, न्यूमरस टाइप के साउंड हम लोग रोज़ के दिनों में सुनते हैं, जैसे बच्चों का रोना, ठीक है, क्राइंग ऑफ चिल्ड्रंस, या बर्ड्स चिपरिंग, या हांगकांग, ठीक है, हॉर्न सुनना हम लोग को क्लास स्कूल में आप लोग सुनते हो, बेल बजना, या टीचर जो मैं अभी अब एक्सप्लेन कर रही हूँ इस चैप्टर को, तो बिकॉज ऑफ आप सुन पा रहे हो, मेरी आवाज़ को हियरिंग कर पा रहे हो, इसी वजह से आपको समझ पा रहे हो, है ना। अगर मैं बस बोलूँ आपको आवाज़ जाए ना मेरे तक, तो मतलब आप तक आवाज़ ही ना जाए मेरी, तो आप क्या सुन पाओगे उस चीज़ को? नहीं साउंड हेयर कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे। सो साउंड इज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउंड हमारे डेली की लाइफ में। सो ऑन वॉइस डिफरेंट गैजेट्स वी यूज़ होम, लाइक हम लोग वो अपने घरों में क्या क्या यूज़ करते हैं? वॉशिंग मशीन यूज़ करती हैं, मम्मी डिश वॉशर यूज़ करती हैं, मिक्सर यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों में भी साउंड प्रोड्यूस होता है।
और साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है भाई? हाउ कैन साउंड प्रोड्यूस? सो हमेशा याद रखना, लर्न कर लेना, आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आ भी गया, साउंड एंड वाइब्रेशन। A rapid to and fro or up down movement about mean position is known as vibration. Means किसी ऑब्जेक्ट का उसकी पोजीशन से अप डाउन होना, है ना, अप डाउन होना और इस तरीके से एक वेल मैनर पैटर्न में रिवॉल्व करना, उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आपको स्केल का, मैं ये स्केल लूँ, ठीक है, ये स्केल लूँ आपको, और मैं एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको टक टक कर रही हूँ, टक टक कर रही हूँ, तो इसमें से क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है ना। और वाइब्रेशन की, ये अच्छे से टक नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है, तो वाइब्रेशन की वजह से हो क्या रहा है कि इसके साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इस रूलर की साउंड प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। अगर मैं इस पेन को टंग टंग कर रही हूँ तो ठीक है, इसमें भी वाइब्रेशन के थ्रू ही साउंड प्रोड्यूस होगी। तो जहाँ साउंड प्रोड्यूस हो रही है मीन्स वाइब्रेशन, है ना। तो आप लोग को याद रखना है कि वाइब्रेशन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ साउंड। वाइब्रेशन के वाइब्रेशन के वजह से ही आपको साउंड सुनाई देती है। सो व्हाट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ साउंड? वाइब्रेशन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ साउंड। अंडरस्टैंड? एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। किसी भी तरह का वाइब्रेशन कहीं भी हो रहा है तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा। चाहे आप प्लेट ले लो और स्पून ले लो, उसको प्लेट को के ऊपर स्पून को मारो तो भी टंग टंग मतलब वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होगा तो साउंड सुनाई देगा। मैं रूलर की बात कर रही थी, रूलर को मैं टंग टंग करूँगी तो रूलर भी वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। अंडरस्टैंड? आप कुछ भी, एनीथिंग आप लोग कुछ भी ले लो, अगर वो वाइब्रेट करेगा तो उसमें से साउंड भी प्रोड्यूस होगा। ओके, इज दैट क्लियर? अब वाइब्रेशन जो है वो वाइब्रेटिंग स्ट्रेच रबर, वाइब्रेशन कैसे कैसे होता है? रबर को स्ट्रेच करने पर, आप लोग जो बालों में रबर यूज़ करते हो, पतला वाला प्लास्टिक वाला जो रबर ऐसा आता है रबर जैसा, ठीक है, तो उसको खींचते हैं तो स्ट्रेच होता है और उसमें से भी साउंड प्रोड्यूस होती है ना। एंड बैंड साउंड एंड वाइब्रेशन कैन ट्रेवल थ्रू द डिफरेंट मीडियम। और ये जो वाइब्रेशन है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफरेंट मीडियम से ट्रैवल करता है, लाइक सॉलिड से, लिक्विड से, गैसेस से। अंडरस्टैंड? वाइब्रेशन में बी हियर्ड, सीन, फॉर, फेल्ट। वाइब्रेशन को हम लोग देख सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं या फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लाइक अभी हमने देखा ना, इस रूलर में वाइब्रेशन हो रहा था तो हम लोग इसको देख पा रहे हैं, है ना, हम इसको देख पा रहे हैं, इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें वाइब्रेशन हो रहा है ना। सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर थ्री। साउंड के मेनली यहाँ पर देखो, इसकी जो रूलर है कितने अच्छे से, आप एग्जांपल में देखो कितने अच्छे से टर्न हो पा रहा है। इसका ये वाइब्रेटिंग टर्निंग फोर्क है, इसको जब हम लोग खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी लगातार जो है वाइब्रेशन होगा और इसमें साउंड प्रोड्यूस होगी। साउंड प्रोड्यूस होता है बाय द वाइब्रेशन फॉलोइंग, इसके एग्जाम्पल दिए हैं, प्लकिंग ऑफ सितार और वीणा, स्ट्राइकिंग ऑफ मेटल प्लेट्स, वाइल टॉकिंग, बीटिंग ऑफ ड्रम सॉरी। एयर मॉलिक्यूल्स अराउंड अस वाइब्रेट। हमारे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, आपने देखा है अपने खिड़की के झरोके से सुबह की जो पहली रोशनी आती है उसके साथ साथ छोटे 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 वाइब्रेटिंग कुछ जो है एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। सो ये एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अराउंड अस वाइब्रेट, ये भी वाइब्रेट करते हैं। दिस वाइब्रेशन ट्रेवल थ्रू एयर। और ये वाइब्रेशन हमारे हवा के ज़रिए भी ट्रेवल होता है। धूल के कण भी वाइब्रेट होते हैं। सो व्हेन दे रीच आवर ईयर्स, और जब हमारे कानों तक ये पहुँचते हैं तो दे मेक ईयर ड्रम वाइब्रेट, तो हमारे कान में भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और देन हमें साउंड सुनाई देती है। हमारे सोचो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड ऐसा हो रहा है। यहाँ पर हमने फिजिक्स भी देख लिया, यहाँ पर हमने बायोलॉजी भी देख लिया। कैसे? पहले क्या हो रहा है, सबसे पहला चीज़ क्या हो रहा है भाई कि वाइब्रेशन एयर के मॉलिक्यूल करते हैं। एक्चुअली मैं बोल रही हूँ तो भी हमारे एयर के मॉलिक्यूल जो भी वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं। अब वो वाइब्रेशन की वजह से आपके कान में, ईयर ड्रम में वाइब्रेशन हुआ। अब ये वाइब्रेशन जो है वो हमारे ब्रेन तक ले जाएगा, साउंड जो है ब्रेन से हमारे फिर कानों तक लाएगा, तो इससे हमें साउंड क्या होगी, वी कैन हियरिंग साउंड। वाइब्रेशन मीन्स द रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। वाइब्रेशन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, मतलब उसके बैक फोर्थ, यानी कि उसका एक चौथाई पार्ट में वो मूव कर पाता है पार्टिकल्स का, हवा के कणों से मिलकर के वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। एवरी साउंड ऑफ साउंड वाइब्रेट मीन प्रोड्यूस साउंड। हर सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस जो कि वाइब्रेशन करता है वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है। इतनी बात क्लियर हो गई, नो प्रॉब्लम। अब ह्यूमन वॉइस हमारे अंदर जो होती है ना, हमारे अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है, हाउ? आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हो बेटा इस चीज़ को, ओके।
द साउंड डैट वी आर मोस्ट फैमिलियर विद अस डैट ऑफ ह्यूमन वॉइस। हमारे अंदर जो साउंड है उसके आप लोग फेमिलियर हो ह्यूमन वॉइस से। व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं साउंड हमारा जो है सुनाई देता है। और वो साउंड प्रोड्यूस कहाँ से होता है? वो साउंड प्रोड्यूस होता है एक ऑर्गन से जिसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स, या फिर उसका नाम है वॉइस बॉक्स। लर्न इट कि ह्यूमन के अंदर यानी हमारे अंदर, आपके अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके अंदर एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, हमारे जो गला है हमारे जो, ठीक है, उसमें एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है जिसका नाम है लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। इसको आप लैरिंग्स भी कह सकते हो, इसको आप वॉइस बॉक्स भी कह सकते हो। ये ब्रॉड पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है थोड़ा सा ट्रैकिया का, ठीक है, जिसको ट्रैकिया विंड पाइप कहा गया है, जहाँ पर ट्रैकिया जो है फेरिंग्स से मिलता है। और ये दो फोल्ड टिश्यूज जो होते हैं जब आपस में वाइब्रेट करते हैं वोकल कॉर्ड प्रेजेंट इन इनसाइड, तो इनके वाइब्रेशन से साउंड जो है वो हमारा सुनाई देता है या साउंड हम लोग कर पाते हैं। सो नेचर ऑफ साउंड चेंजेस विद टाइटनेस एंड वोकल कॉर्ड। अगर क्या है नेचर, जो हमारा साउंड का नेचर है वो, अगर हमारा वोकल कॉर्ड टाइट होगा तो साउंड बहुत तेज़ सुनाई देगा। अगर हमारा वोकल कॉर्ड लूज होगा तो वो साउंड जो है धीमे सुनाई देगा। मीन्स हम लोग जो खुसर फुसर करते हैं, तो गर्ल्स या बॉयज़ जो भी खुसर फुसर करते हैं, धीमे धीमे बात करते हैं, तो उसमें तो उस समय क्या होता है, उनका वोकल कॉर्ड लूज होता है। अब मैं बोल रही हूँ ज़ोर से, ठीक है, द नेचर ऑफ, तो यहाँ पर मैं ज़ोर से बोल रही हूँ तो मेरा वोकल कॉर्ड क्या है, टाइट है। अंडरस्टैंड? एंड साउंड इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाई द लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड। साउंड को हम लोग वोकल कॉर्ड की लेंथ से भी पहचान सकते हैं। मीन्स वोमेन एंड चिल्ड्रन में साउंड जो है वो शिलर होती है देन मैन, क्योंकि क्या होता है कि हैव शॉर्टर वोकल कॉर्ड देन मैन, क्योंकि वोमेन में जो वोकल कॉर्ड होता है वो छोटा होता है मैन के कंपैरिजन में। मैन की आवाज़ भारी होती है ना, वोमेन की पतली सी आवाज़ होती है, शिलर होती है, थोड़ी सी नुकीली, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है चाहे वो बच्चे हों चाहे वो औरतें हों, ठीक, चाहे वो वोमेन हों, उनकी आवाज़ शिलर होती है क्योंकि उनका वोकल कॉर्ड शॉर्ट होता है इन कंपैरिजन टू मैन, ठीक है। So the sound produced by the larynx is modified into speech by the tongue, teeth, lips. अब हम जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हमारी लिप्स भी हेल्प कर रही हैं, हमारे टंग्स भी हेल्प कर रहे हैं, हमारे टीथ भी हेल्प कर रहे हैं। देखा है आपने किसी बुजुर्ग इंसान को जिसके दांत नहीं रहते हैं, वो बोलने में उसको थोड़ी सी कठिनाई होती है। मीन्स वो बोलता है उसकी बात उस समझ में नहीं आती। छोटे बच्चे भी ऐसे होते हैं ना, छोटे छोटे उनके दांत, मतलब उनके दांत नहीं निकले होते तो वो लोग बोल नहीं पाते अच्छे से, उनका लफ्ज़ क्लियर नहीं आता, उनका तलफ़ुज़ क्लियर नहीं आता। ओके, सो अब देखते हैं प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग। सो थ्रू साउंड इज प्रोड्यूस बाय ऑल वाइब्रेशन। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन। बहुत अलग अलग तरीके से मेथड हैं जिससे हम वाइब्रेशन को कॉज कर सकते हैं, लाइक प्लकिंग और बोइंग और रबिंग, ब्लोइंग, स्ट्राइकिंग। सबसे पहले बात करते हैं प्लकिंग की। तो प्लकिंग मीन्स साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय प्लकिंग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। जब हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करें, प्लक करें, आपने वो देखा है, आपने सितार गिटार देखा है ना, गिटार में जो तार होते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं, इसको जब हम प्लक करते हैं इस तरह से के खींचते हैं तो ये क्या होता है, इनमें वाइब्रेशन कॉज होता है ना। एंड लॉन्ग वायर फिक्स टाइटली टू एंड्स, व्हेन प्लग्ड एट टू एंड्स वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस। गिटार, वीणा और मैंडोलिन वर्क इस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं ये तीनों, ठीक है। अब बात करते हैं बोइंग की। बोइंग और रबिंग, साउंड इज प्रोड्यूस बाय रबिंग अ बो अक्रॉस द स्ट्रेच स्ट्रिंग, दिस प्रोड्यूस वाइब्रेशन एंड साउंड। दिस मेथड इज यूज इन वायलिन। वायलिन में देखा है आपने, इसमें हम लोग रब कर रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं, है ना, इसको रब कर रहे हैं और बो कर रहे हैं हल्के हल्के, तो इसमें इसकी जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच हो रही है, खिंच रही है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो पा रहा है। ओके, थर्ड इज ब्लोइंग। व्हाट इज ब्लोइंग? सो यू मस्ट हैव हियर द साउंड ऑफ विजल, ठीक है, विजल। When it is blown, on the same principle, sound is produced in clarinet and flute. There is more control. Okay? So आपने देखा है कि बांसुरी वगैरह तो आपने देखी होगी ना, बांसुरी भी बांसुरी इसमें काम कर रही है क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, होल होते हैं, इसमें से हवा पास आउट होती है। जो हवा पास आउट होती है उसकी वजह से हम लोग इसकी आवाज़ को, इसके साउंड को कम या तेज़ कर सकते हैं, मतलब धीमे और तेज़ कर सकते हैं, ठीक है, लो और फास्ट कर सकते हैं। सो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसमें से हवा फ्लो हो रही है और उसकी हम लोग ध्वनि को चेंज कर पा रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें एग्जाम्पल है फ्लूट, इसमें से मेनली क्या हो रहा है, विसल साउंड में से हवा फ्लो हो रही है और ये इस पे काम करता है ब्लोइंग। ये आप लोग क्लास 7 में बहुत क्लियरली पढ़े थे, है ना। अभी बहुत छोटा सा है, बस आपको याद कर लेना है कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है। मैं इस ब्लोइंग में कौन कौन सा है आप लोग कह सकते हो, फ्लूट है इसमें एंड क्लैरिनेट है। फिर है हमारा स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग मतलब
साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय स्ट्राइकिंग और बीटिंग ऑन ऑब्जेक्ट विद अनदर। किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से पीटेंगे तो बीट करेंगे तो उसमें से क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन होगा और इस वाइब्रेशन की वजह से हमें साउंड सुनाई देगा। तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो स्ट्राइकिंग के बेस पे काम करते हैं, तो वो है तबला, ड्रम एंड मृदंगम। ठीक है, मृदंगम। तो यहाँ पर तबला ये स्ट्राइकिंग इंस्ट्रूमेंट है, जब हम इसकी मेम्ब्रेन अगर टाइट होगी तो ये अच्छे से बजेगा और इसकी मेम्ब्रेन अगर लूज हो जाएगी तो ये ठीक से वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, उतनी आवाज़ साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी अच्छे से। ओके, तो अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इसको, और वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।